प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने एक पठित गद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। पठित गद्यांश ये हमारे पाठ्य पुस्तक से ही लिया होता है और हमने अपने पाठ्य पुस्तक में पहले 7 पाठ पढ़ रखे हैं और हम मान के चलते हैं कि आपने भी ये पहले 7 पढ़ रखे हैं, तो ये आपके लिए पठित गद्यांश होगा। तो शुरू करते हैं अपना एक पठित गद्यांश। आप इसे पहले नोट करेंगे, उसके बाद कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। भले ये आपको पढ़ा लगेगा, फिर भी हम इसे 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद ही दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपना पठित गद्यांश है हमारा पठित गद्यांश है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब शुरू करते हैं गद्यांश लिखना। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। बड़े जोर की बारिश, बड़े जोर की बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। उसी में घुस गए।
वह गुफा एक शेर की थी। वह गुफा एक शेर की थी। एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गिदड़ी डर गई। गिदड़ी डर गई। वह बोली यह तो शेर की गुफा है। यह तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा। और हमें मार डालेगा। मार डालेगा। गीदड़ बोला। एक अंतिम वाक्य और है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अंतिम वाक्य है, गीदड़ बोला तू डर मत जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूंगा। पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये है हमारा
पठित गद्यांश आपको याद भी आ गया होगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और आपने इसे पढ़ा भी है। फिर भी हम इसे कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पढ़ने से। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बड़े जोर की बारिश हो रही। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत। जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। हमने इसे पढ़ रखा है। इसे एक बार फिर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो फिर से मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत। जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। तो ये गीदड़ के बोलते, तू डर मत। जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। तो बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश। आपको समझ भी आ गया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम प्रश्नों पे चलते हैं। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे और हमारा पहला जो प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। बारिश कहाँ हो रही थी? हमारा प्रश्न है, बारिश कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही थी? कहाँ मतलब स्थान। हमें स्थान बताना है। बारिश कहाँ हो रही थी तो किस स्थान पे बताएंगे? ये घटना कहाँ की है? बारिश कहाँ हो रही थी? बारिश जंगल में हो रही थी। तो यही लिखेंगे। कुछ बच्चे एक शब्द में लिख देते हैं जंगल। ये सही नहीं है। हम पूरे वाक्य में लिखेंगे, बारिश जंगल में हो रही थी। दूसरा है, वह गुफा किसकी थी? वह गुफा किसकी थी? तो ये किस गुफा की बात की गई है? हाँ, उसी गुफा की बात की है जिसमें गीदड़ गीदड़ी अपने परिवार के साथ घुस आए थे, क्योंकि जंगल में बारिश हो रही थी और शायद वहाँ पे बारिश से बचने के लिए कोई आसपास जगह भी नहीं थी।
तो वह गुफा किसकी थी, इसी गुफा की बात पर बताना है। तो जैसा कि हमें पता ही है, हमें बताया ही गया है कि वह गुफा एक शेर की थी। हम लिखेंगे यही उत्तर, वह गुफा एक शेर की थी, पूर्ण विराम। गुफा किसकी थी, शेर की थी। तीसरा, हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन डर गया था, कौन डर गया था। तो हमने क्या देखा, कौन डर गया था, गीदड़ी, गीदड़ की शेर कौन डरा था, जैसा कि पाठ में लिखा है गीदड़ी डर गई थी, क्योंकि उसने मांस के टुकड़े देखे थे। तो हम लिखेंगे गीदड़ी डर गई थी। तो लिखते हैं गीदड़ी डर गई थी, गीदड़ी डर गई थी। अब हम अपना चौथा प्रश्न लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न मिटा करके हम लोग इसे लिखेंगे। तो हमारा चौथा प्रश्न मैं लिखता हूँ। प्रश्न है चौथा, गुफा में जगह जगह क्या पड़े थे, गुफा में जगह जगह क्या पड़े थे। तो गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे, मांस के टुकड़े पड़े थे। एक हमारा अंतिम प्रश्न भी एक लिखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है। तो पाठ का नाम बताना है, पाठ संख्या नहीं बतानी है। तो हम यही लिखेंगे, यह गद्यांश। आपको याद आया होगा, हमारे पाठ का नाम लिखना है चतुर्गीदड़। गीदड़ से लिया गया है। तो इस तरह हम करेंगे बच्चों। तो पठित गद्यांश भी हम कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो इसी तरह से कभी कभी पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है, तो हम पाठ का नाम भी हमें बताना पड़ सकता है। तो पाठ का नाम भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।